Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. आज के मौसम पूर्वानुमान इतने सटीक कैसे हो गए हैं? क्या सच में मौसम का पूर्वानुमान सटीक हो गया है? एक समय था जब हमारे दादा दादी आसमान देखकर अंदाजा लगाया करते थे कि बारिश होगी या नहीं। लेकिन आजकल हम सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर ये जान लेते हैं कि दिन भर मौसम कैसा रहेगा और अधिकतर मामलों में यह अनुमान सटीक भी साबित होता है। सवाल है, आज के मौसम पूर्वानुमान इतने सटीक कैसे हो गए हैं? इसकी वजह है विज्ञान, तकनीक और डेटा विश्लेषण का अद्भुत विकास। 1. उपग्रह और रडार तकनीक की भूमिका। उपग्रह तकनीक आज का मौसम अनुमान पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे सैकड़ों मौसम उपग्रहों की मदद से संभव है। ये उपग्रह हर 10 मिनट में पृथ्वी की सतह की तस्वीरें, तापमान, नमी, हवा की दिशा और दबाव जैसी जानकारियां भेजते हैं। जैसे भारत में इनसैट 3D, इनसैट 3DR और मेगाट्रोपिक्स जैसे उपग्रह मौसम की निगरानी करते हैं। ये बादलों की गति, समुद्री तूफानों और बारिश की संभावना को पहले ही पहचान लेते हैं। डॉपलर रडार भारत में लगभग 60 से अधिक डॉपलर रडार स्थापित है, जो 63 किलोमीटर के क्षेत्र में बादलों की गतिविधियों, वर्षा की तीव्रता और तूफानों की गति को मापते हैं। ये हर 10 मिनट में डेटा अपडेट करते हैं। इनकी मदद से हम जान पाते हैं कि कहां भारी बारिश होने वाली है या कहां बिजली गिरने की संभावना है। 2. बिग डेटा और सुपर कंप्यूटर की भूमिका। मौसम भविष्यवाणी अब अनुमान से नहीं बल्कि गणनात्मक मॉडलिंग, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग से की जाती है। इसके लिए उपयोग होता है सुपर कंप्यूटर, जो एक बार में लाखों गणनाएं कर सकते हैं। हर पल लाखों डेटा पॉइंट्स, तापमान, दबाव, नमी, हवा की दिशा और गति, सौर विकिरण आदि को विश्लेषित किया जाता है। उदाहरण, भारत का मौसम विभाग IMD, इंडियरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आजकल मिहिर और प्रत्यूष जैसे सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग करता है, जो एशिया के सबसे तेज कंप्यूटरों में से है। इन कंप्यूटरों में डाले गए गणितीय मॉडल भविष्य में होने वाले मौसम को 3 से 7 दिनों तक अनुमानित करने में सक्षम है। 3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। AI और मशीन लर्निंग ML तकनीकों की मदद से मौसम पूर्वानुमान और भी सटीक हो गए हैं। AI पुराने मौसम डेटा को सीखता है और पैटर्न्स को पहचानता है। जब नया डेटा आता है तो AI इन पैटर्न्स की मदद से अधिक सटीक और स्थानीय स्तर पर पूर्वानुमान देता है। उदाहरण, कौन सा इलाका किस समय तक बारिश में डूबेगा या कहां ओलावृष्टि होगी। 4. मौसम ऐप्स और GPS आधारित सेवाएं। आज ज्यादातर लोग मौसम की जानकारी मोबाइल ऐप जैसे AccuWeather, IMD मौसम, स्काईमेट या गूगल वेदर से लेते हैं। इन ऐप्स का डेटा वास्तविक समय रियल टाइम में अपडेट होता है। GPS की मदद से ये आपको स्थानीय लोकल मौसम भी दिखाते हैं, जैसे कि आपके घर के पास बारिश शुरू होने वाली है या नहीं। कुछ ऐप्स तो ये भी बताते हैं कि अगले 8 मिनट में बारिश शुरू होगी, और वह भी बिल्कुल सही। 5. स्थानीय स्तर पर डाटा संग्रह। मौसम विभाग अब देश भर में हजारों स्वचालित मौसम केंद्र, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस चला रहा है। हर गांव, शहर या औद्योगिक क्षेत्र में अब सेंसर लगे होते हैं जो तापमान, बारिश, हवा आदि को मापते हैं। इस माइक्रो लेवल डेटा से सटीकता बढ़ी है। अब सिर्फ शहर का नहीं बल्कि मोहल्ले का भी मौसम बताया जा सकता है। 6. आपदा चेतावनी प्रणाली में सुधार। पहले चक्रवात या भारी बारिश की जानकारी बहुत देर से मिलती थी। अब चक्रवात साइक्लोन आने से 3 to 5 दिन पहले ही चेतावनी दी जाती है। बाढ़, आंधी या बिजली गिरने की जानकारी भी 1 घंटे पहले तक मिल जाती है। इससे सरकार, किसान, स्कूल और आम जनता पहले से तैयार हो सकते हैं। 7. भारत में IMD की नई प्रणाली। भारत मौसम विभाग IMD ने हाल के वर्षों में नई योजनाएं लागू की हैं। नाउकास्टिंग, अगले 36 घंटों का मौसम अनुमान। डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट, हर जिले के लिए अलग मौसम रिपोर्ट। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग, केवल मौसम नहीं बल्कि उसका जीवन पर असर भी बताया जाता है, जैसे तेज बारिश से यातायात बाधित होगा। अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत जैसे देश अब NASA, नोरिका, JMA जापान, ECMWF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से डेटा और मॉडल साझा करते हैं। इससे मौसम अनुमान और भी सटीक होता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हवा, समुद्र और बादलों की स्थिति को समझा जाता है। निष्कर्ष, मौसम पूर्वानुमान अब अनुमान नहीं, विज्ञान है। घटक, भूमिका। उपग्रह आकाशीय डेटा भेजते हैं। रडार वर्षा और तूफान का सटीक पूर्वानुमान देते हैं। सुपर कंप्यूटर भारी डेटा प्रोसेस कर सटीक भविष्यवाणी करते हैं। AIML
पैटर्न सीखकर सुधार करते हैं। जीपीएस और मोबाइल ऐप, व्यक्ति विशेष के लिए पूर्वानुमान, स्थानीय केंद्र, ग्राम स्तर तक जानकारी। अब मौसम का पूर्वानुमान केवल बारिश होगी या नहीं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कितने बजे, कितनी देर और कितनी तीव्रता से होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं